Good morning, every student. On today, I am going to explain about matter in our surrounding chapter, lesson 1, class 9, subject chemistry, in which I will tell you on today about some important questions like this. जैसे क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1, how does the outer surface of glass container contains teeny droplets of water when ice is kept in that container. Second question, when petrol, perfume, diesel, etc. are kept on palm of our hand, then after some time it disappear. Why? ये दो क्वेश्चन को आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और इसे समझेंगे कि आखिर, फिर उसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग समझेंगे। पहले ये दो क्वेश्चन को सुनेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि अगर किसी कंटेनर में बेटा हम आइस रख दें और रखने के बाद हम लोग देखें तो बाहरी उसकी जो दीवार होती है, आउटर सरफेस भाग होता है उस कंटेनर का, उस पर छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती है। तो इसका कारण क्या है, आखिर वो बूंदें दिखाई देती क्यों है? तो देखिए, जब हम लोग ने आइस को रखा कि व्हेन आइस इज केप्ट इन द ग्लास कंटेनर, दैट मीन्स एनी कंटेनर, and it is kept in the atmosphere, then after some time outer surface of that container contains teeny droplets of water. So what is the reason for this? The reason for this is evaporation and evaporation and condensation. Main reason is condensation. Okay, जैसे ही आइस को हम लोग रखें तो उसमें क्या हुआ कि उसके जो चारों तरफ सराउंडिंग एरिया का जो एटमॉस्फेयर था, वो एटमॉस्फेयर में आपका क्या ह्यूमिडिटी है, यानी कि वाटर वेपर की मात्रा पहले से मौजूद है। जब आइस के कांटेक्ट में आया तो वहाँ की हवाएं और क्या हो गई, आपको ठंडा हो गई, यानी कि उसकी टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया, यानी डिक्रीज कर गया, और प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, जिसके कारण वो हवा में उपस्थित जो आपकी क्या है वाटर वेपर की मात्रा वो छोटी छोटी बूंदों में क्या हो गई, बदल गई, और वही छोटी छोटी बूंदें आपको बाहरी कंटेनर पर क्या हो रहा है, यानी बाहरी सरफेस जो है आपको कंटेनर का उस पर दिखाई देता है। तो ये सीधा होता है रीजन क्या चाहिए, कंडेंसेशन, है ना। द कंडेंसेशन इज द रीजन by the help of which teeny droplets of atmosphere
टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दैट, ठीक है, दैट इज सीन बाय आवर नेक्ड आइज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंटेनर। सो ये याद रखिएगा कि वो वही है। ये नहीं है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर हम ग्लास कंटेनर में आइस को रखें लेकिन वो पानी के बूंदे बाहर कैसे चली आई, सर उसमें छेद तो नहीं हो गया, होल तो नहीं हो गया। नहीं बेटा, ऐसा होल वोल कुछ नहीं हुआ। दिस इज द साइंटिफिक रीजन, ये साइंस का रीजन है, कंडेंसेशन प्रोसेस। इस कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा ये हुआ। आइस जहाँ था वहीं पे है बेटा, वो आपको पिघल करके वाटर में अंदर चेंज हो रहा है, लेकिन वहाँ के उसके कॉन्टेक्ट में जो हवाएं आ रही है आस पड़ोस का, वो आपको चेंज होकर के कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान उसको क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर के जो मौजूद वाटर वेपर है उसको वो कन्वर्ट किया है टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में, और वो आपको क्या है उस कंटेनर के बाहरी दीवार पर आपको दिखाई देना शुरू करता है। उसी को कहते हैं हम लोग कि टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आपको दिखाई दे रहा है। इट्स ओके। ये आपका कंडेंसेशन मेन रीजन हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कहता है कि जब सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि जब आप पेट्रोल को, परफ्यूम को, डीजल को या अन्य चीज़ें, मान लीजिए कि आपको एसीटोन को, है ना, इन सभी को हम अपने हथेली पर यानी कि अपने हाथ की हथेली पर रखते हैं और थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, डिसअपीयर क्यों हो गया? व्हाट इज द रीजन फॉर डिसअपीयरिंग these elements, these substances from the palm of our hand? What is the reason? तो इसका रीजन है बेटा इवेपोरेशन। ये तो मालूम है कि लैटेंट हीट पहले भी हम लोग बता चुके हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर यानी कि हाथों में भी लैटेंट हीट की मात्रा है। जब हम लोग पेट्रोल को, परफ्यूम को या अन्य चीज़ों को जो रखे हैं हम, तो वो क्या हुआ है कि थोड़ी देर में आपको क्या होता है कि वो आपको इवापोरेट हो जाता है। अब क्यों होता है? क्योंकि ये इसका नाम है उड़नशील पदार्थ, इंग्लिश में इसको कहते हैं वोलाटाइल लिक्विड, है ना, वोलाटाइल सब्सटेंस। तो इसके पास एक ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टर है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, जिसके कारण ये क्या करता है कि लैटेंट हीट ऑफ जो आपका हाथ का है उसको ऑब्जर्व कर लिया और कर करके वो एवापोरेट हो गया। एवापोरेट होकर के कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में चला गया। उस एटमॉस्फेयर में जाने के कारण, ठीक है, आपको जब चला गया तो जाने के कारण क्या हुआ कि जितना भी आपका हीट का मात्रा था आपको लैटेंट हीट के रूप में हाथ में, उसको वो ले करके एवापोरेट हो गया। तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा बेटा? ठंडा हो जाएगा। तो हम लोग क्या महसूस करते हैं? अपने हथेली को ठंडा महसूस करते हैं, कूल महसूस करते हैं। तो ड्यू टू द एवापोरेशन प्रोसेस एंड आल्सो वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, दिस सब्सटेंसेस डिसअपीयर after some time into the atmosphere, and due to this we feel cool, ठीक है, we feel cool on our palm, that means हाथ, इसको कह सकते हैं हम लोग कि our palm of hand feels cool, ठीक है, आफ्टर डिसअपीयरिंग या आफ्टर एवापोरेटिंग these substances like परफ्यूम, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये आपके कारण थे। ये दो क्वेश्चन का आंसर आपका इसका हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे जिसको हम लोग करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ये तो हम लोग कर लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाई द वाटर ऑफ earthen pot becomes cool in the summer। कह रहा है कि क्यों पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी का मतलब ऑर्थन पॉट करने का मतलब मिट्टी का बर्तन, ये नहीं कि पृथ्वी का बर्तन, मिट्टी के बर्तन में यानी घड़े में अगर हम लोग पानी को रख देते हैं तो वो पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्या कारण है?
हाँ, तो ये पहले भी बता चुके हैं कि आपको मिट्टी के बर्तन में बहुत सारे होल्स होते हैं, यानी होल्स का मतलब क्या चीज़, बड़ा बड़ा होल नहीं, पोरस के रूप में। वो पोरस क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में रहता है और वहाँ एवापोरेशन प्रोसेस होता है, यानी कि जो वाटर, नॉर्मल वाटर जो हम लोग घरे में रखे हुए हैं, उसमें जो लैटेंट हीट है, उस लैटेंट हीट को लेकर करके क्या करता पोरस के द्वारा वो आपको एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, एवापोरेट हो गया। और उस एवापोरेशन प्रॉपर्टी के कारण आपका क्या होता है कि वाटर क्या होता है, कूल हो जाता है, क्योंकि लैटेंट हीट तो उसका क्या हो गया, एवापोरेशन के अनुसार आपको एटमॉस्फेयर में चल गया, यानी वाटर वेपर में चेंज होकर करके आपको क्या हो गया, एटमॉस्फेयर में मिल गया। तो वो जब टेम्परेचर डाउन हो गया उसके कारण, तो वो वाटर जो आपका अर्थन पॉट है में वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो यही कारण है, ड्यू टू द एवापोरेशन the water which is kept in the earthen pot that becomes cool in summer, okay, by the help of tiny porous of क्या, tiny porous of earthen pot through which evaporation process is क्या done, and the latent heat of water is mixed with the evaporated water and goes into the atmosphere. Due to this, the water of the earthen pot becomes cool in summer. It's okay. Thanks for watching my video. On next day I will tell you about the next topic. Okay, thanks.